गुरु चरणों में नमन। जय माता की। मित्रों, आज का विषय हमारा रहेगा कि आप कुछ भी ना करें और सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आपको केवल अपने स्वयं के संकल्प से सब कुछ करना है। इसके लिए हम जो तरीका आपको बता रहे हैं, वीडियो अंत तक देखें और अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपके लिए बहुत काम की होने वाली है यह वीडियो। क्योंकि अनेक प्रकार से अनेक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए अनेक साधन और अनेक उपाय और रीति और तरीके बताए गए हैं, परंतु उनको हर व्यक्ति नहीं कर सकता। किसी के पास समय का अभाव है, किसी के पास जगह का अभाव है, किसी के पास धन का अभाव है। इस कारण से वह यह साधना नहीं कर पाते हैं और फिर कई जगह वह मूर्ति फोटो उपलब्ध नहीं रहती जिनकी वह साधना करना चाहता है। इस तरीके की साधनाएं बहुत लोगों ने YouTube पर और बहुत ही ग्रामीण इलाकों में या शहरी इलाकों में लोगों ने कथाओं के द्वारा या कुछ कहानियों के द्वारा लोगों को बताया भी है, परंतु हर प्रकार से पैसे वाला साधन संपन्न व्यक्ति साधना कर लेता है, परंतु जो निर्धन है, असहाय है और वह अपनी स्थिति के कारण साधना तो करना चाहता है परंतु वह कर नहीं पा रहा, उसकी बहुत इच्छा है, उसके लिए यह वीडियो कारगर होने वाली है। मेरे प्यारे मित्रों, केवल और केवल जो व्यक्ति ईश्वर में किसी भी इष्ट में ध्यान लगाकर साधना करने का मन बना चुका है वह अवश्य सिद्ध हो सकता है। उसके लिए केवल बिना बताए, किसी को बताए नहीं और साधना शुरू करे। साधना शुरू करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उसी तरीके से करेगा तो उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। यानी कोई व्यक्ति जिसका जो इष्ट है, यानी उसकी इच्छा यह है मैं तो शंकर जी की साधना करूंगा, तो वह शंकर जी के प्रति आकृष्ट होकर उनकी जिस प्रकार जैसे भी पूजा अर्चना करें और अपने अंदर ऐसा भाव लाएं कि मैं सब कुछ जानता हूं और हर प्रकार से प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं उनके प्रति सच्चा सेवक हूँ, सच्चा भक्त हूँ, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं और आप अपनी परवाह करें भी नहीं कि कोई आपको अच्छा बता रहा है या आपको ये कह रहा है कि ये कुछ जानता ही नहीं, कैसे पूजा करता है मन मर्जी से, चाय जब चला आता है। इन बातों को आपको अपने अंदर ध्यान नहीं करना है, केवल ध्यान करना है तो अपने इष्ट का, प्रभु का ध्यान करना है। शंकर जी वाला शंकर जी का करें, गायत्री वाले गायत्री का करें और काली वाले काली जी का और दुर्गा जी वाले दुर्गा जी का, यानी जो जिसके प्रति प्रेम रखता है उसी का ध्यान करके आपको इस प्रकार की नित्य प्रति पूजा करना है। और आप अगर कहीं जा रहे हैं दूर दर्शन करने के लिए तो अपने प्रभु का ध्यान करके ही जाएं कि जैसे कोई बनारस जा रहा है तो वहाँ पर शिव जी का ज़्यादा मान्यता वाला स्थान है, वहाँ आप शिव जी के दर्शन ज़्यादातर पाएंगे। आप उनसे प्रेम करते तो उधर जाइए, वैष्णो देवी जाते तो वो माता का है, ऐसे ही काली का है, शनि महाराज का है, सब जगह अलग अलग स्थान बने हुए। अपने इष्ट के यहाँ आप दर्शन करने जाएं और अपने मन में संकल्प करके जाएं कि मुझे यह दर्शन करना अति आवश्यक है और जरूरी है। और जैसे आप यहाँ उनकी पूजा अर्चना साधना प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार करें, किसी की वहाँ कोई नकल ना करें, किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं, किसी से ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं। ज्ञान का भंडार इतना है, अगर आपने ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, फिर आप ज्ञान के चक्कर में पड़ के प्रभु का स्मरण नहीं कर पाएंगे, ना कोई संकल्प कर पाएंगे। इसलिए आप अपनी रीति से, अपनी नीति से, अपने ध्यान से
प्रभु का अर्चन करें, पूजन करें, मनन करें, ध्यान करें और उनकी आरती करें, कीर्तन करें और उनके प्रति भाव रखते हुए उनका भजन कहीं हो रहा है तो वो सुने, उनका कहीं सत्संग हो रहा है तो वो सुने। वही आपको सिद्धि मार्ग पर ले जाकर सिद्ध बना देगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप कुछ भी बोलेंगे वह बात सत्य होगी और कुछ आगे आने वाली घटनाओं का भी आपको आभास होने लगेगा, आपको पहले से पता लगने लगेगा। यही एक सिद्ध पुरुष की पहचान है और आपको लोग बड़े ही प्रेम से, आदर से सिद्ध पुरुष की संज्ञा भी देंगे, आपका सम्मान भी करेंगे और यह भी कहेंगे कि यह ना कुछ जानने वाला ईश्वर भक्त होके सब कुछ जानता है। मित्रों, इतना सरल भाव आपको रखना है, तभी आपको यह सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ज्ञान प्राप्त करने के चक्कर में आप ज्ञानी तो बन सकते हैं परंतु सिद्ध पुरुष नहीं हो सकते। ज्ञान का और सिद्ध का दोनों का अलग अलग रास्ता है। वो ज्ञान मार्ग है, ये भक्ति मार्ग है। आप इस भक्ति मार्ग को चुनें और ज़्यादा किसी ज्ञानी पुरुष ज्ञान ध्यान के चक्कर में ना पड़ के आप इस बताए हुए उपाय का अनुसरण करें और इसका लाभ प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। मेरी आपके साथ शुभकामनाएं। माता गायत्री आपको और आपके परिवार को रखे। धन्यवाद।